अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपका मेज़बान तैयब गोंदल आपकी खिदमत में हाजिर है। क्राइम की दुनिया में एक बिग स्टोरी लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। आपको बताएंगे कि सुहेब पाशा जो कि सब इंस्पेक्टर था, जिसका रिसेंटली एक स्कैंडल ब्रेक हुआ था, उस स्कैंडल के बाद एक और स्कैंडल सामने आया है और वो स्कैंडल आपको मुकम्मल उसकी तफसीलात, उसकी डिटेल्स आपके साथ शेयर करेंगे। इससे पहले आपसे गुजारिश करेंगे कि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को क्लिक करें, क्योंकि हमारी मुखालफत बहुत ज़्यादा है तो लोग हमें जो है वो रिपोर्ट कर देते हैं। इसलिए आपसे गुजारिश की जाती है सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन लाजमी प्रेस करें ताकि जो है वो हम अपने हरीफों का जो है वो मुकाबला कर सकें। आगे बढ़ते हैं। आपको बताएं कि दरख्वास्त गुजार अब्दुल रहमान वल्द शेर जान बेसिकली इनके वालिद हैं अब्दुल रहमान के। अब्दुल रहमान बताते हैं कि मेरा छोटा भाई जिसका नाम इरफात है, इरफात वल्द शेर जान और अब्दुल रहमान वल्द शेर जान इनके वालिद हैं और ये दो भाई हैं। इसमें अब्दुल रहमान बड़ा है और इरफात छोटा है। अब इसमें जो दरख्वास्त गुजार है, जो DIG ऑपरेशन इस्लामाबाद को दरख्वास्त दे रहा है, उसका नाम है अब्दुल रहमान और वो बताता है कि जो मेरा छोटा भाई है इरफात, वो इस्लामाबाद के एक पार्क के अंदर जो है वो बैठा हुआ था। उन्होंने दरख्वास्त दी है बाकायदा तौर पर इस्लामाबाद के DIG ऑपरेशन को। ये दरख्वास्त जो है वो सबमिट की गई है और अभी इसके ऊपर कोई जो है वो ये इतनी ज़्यादा जो है वो हाइप इस मामले में क्रिएट नहीं हुई है और ना ये मामला जो है वो मीडिया की जीनत बना है। अब इसमें जो अब्दुल रहमान है, जो इरफात का बड़ा भाई है, वो मौक़िफ़ इख्तियार करता है कि छोटे भाई इरफात को सुहेब पाशा ने दौरान कस्टडी मालिश का तकाजा किया कि मुझे जो है वो मसाज करो, मालिश करो। तो जेल के अंदर, अडियाला जेल से छोटे भाई इरफात ने अपने बड़े भाई अब्दुल रहमान को बताया कि जो सब इंस्पेक्टर सुहेब पाशा है, उसने मुझे जो है वो बरहना हालत में मालिश करने को कहा और मैंने जो है वो मालिश कर दी। और फिर मालिश जब कर दी गई तो फिर उसने जो है वो जिनसी ज़्यादती करने का जो है वो तकाजा किया कि ये मामला भी, जो ये ख्वाहिश भी पूरी करने दो। तो उसने जब इनकार किया, इसके ऊपर तशद्दुद किया गया, जिनसी इस्तेहसाल किया गया और इसे जो है वो मारा पीटा गया। अच्छा, इसमें एक FIR सामने आई है। अब्दुल रहमान बताता है कि इरफात ने बताया है, जो इस वक्त अडियाला जेल में मौजूद है, उसने इंकशाफ किया है कि जब इन्होंने मामला किया, जब उसके साथ जिनसी ज़्यादती कर डाली थाने के अंदर, इस्लामाबाद के एक थाने के अंदर, हवालात के अंदर, ये मामला जब इस्लामाबाद के एक सब इंस्पेक्टर की जानिब से किया गया, तो उसके बाद उसे जो इन्होंने गैर कानूनी तौर पर हब्स भेजा में जिस शहरी को, जिस नौजवान बच्चे को उन्होंने हवालात के अंदर रखा हुआ था, उसे छोड़ा नहीं गया। नाजरीन, उसके ऊपर एक गैर कानूनी, एक खुद साख्ता मुकदमा दर्ज कर दिया गया। उसके ऊपर 3-4 सेक्शंस लगा के एक उसके ऊपर जो है वो पूरा एक पर्चा दे दिया गया। और अभी रिसेंटली जब इनका वो पड़ोसी जो अडियाला जेल में बंद था, वो जब वापस अपने घर को लौटा तो इरफात ने अपने उस पड़ोसी के हमरा पैगाम जो है वो अपने बड़े भाई को भिजवाया था कि आपने जो है वो मेरा पैगाम मेरे अहले खाना तक जो है वो भिजवाना है और उनसे आपने रिक्वेस्ट करना है कि आपका जो भाई है, आपका जो बेटा है, वो इस वक्त अडियाला जेल के अंदर बंद है। और तो जब अहले खाना को पता चला तो अहले खाना जो है वो फौरी तौर पे उन्हें जो है वो उनसे मुलाकात करने के लिए अपने छोटे भाई से, अपने बेटे से, इरफात से मुलाकात करने के लिए अडियाला जेल पहुंच गए। अडियाला जेल जब पहुंचे तो अडियाला जेल में इरफात ने ये खौफनाक किस्म के इंकशाफ किए, जिसके बाद जो DIG ऑपरेशन है इस्लामाबाद के, अली रजा के पास ये एप्लीकेशन जो है वो उन्होंने सबमिट करने का इरादा किया और ये दरख्वास्त लिख ली गई है। लेकिन अभी इनके ये इनका जो स्टाफ है DIG ऑपरेशन इस्लामाबाद का, उनके सराउंडिंग एरिया में घूम रही है। अभी तक ये इस्लामाबाद के DIG ऑपरेशन के पास ये दरख्वास्त पहुंची नहीं है, लेकिन उससे पहले ये मौक्कलात हमारे पास ये दरख्वास्त लेकर पहुंच गए हैं, जो कि हम अपने वीलॉग के अंदर, अपने वीडियो पैगाम के अंदर आपके साथ शेयर कर रहे हैं। आपको बताएं कि इस वक्त ये जो सुहेब पाशा हैं सब इंस्पेक्टर, उन्होंने ये 2 बच्चों के साथ ये तो मामला किया। अब ये रिसेंटली एक और नया मामला सामने आ गया है। अब जो 2 मासूम बच्चों के साथ, जिनकी उम्र 8 साल से कम थी, जिनके साथ उन्होंने जिनसी ज़्यादती करने की कोशिश की, उनके साथ ये मामला जो है वो जब सोशल मीडिया पर हाईलाइटेड हुआ तो इस्लामाबाद पुलिस के सब इंस्पेक्टर सुहेब पाशा को न सिर्फ इस्लामाबाद के IG ने गिरफ्तार किया, बल्कि उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया, उन्हें डिसमिस फ्रॉम सर्विस कर दिया। अब क्योंकि वो इस वक्त इस्लामाबाद पुलिस की कस्टडी में है, जुडिशल रिमांड पर है। अब क्योंकि एक और ये बड़ा एक अजीबोगरीब
मामला जो है वो सामने आ चुका है। कोशिश करेंगे कि अपने नेक्स्ट प्रोग्राम के अंदर, अपने नेक्स्ट व्लॉग के अंदर उनका मौक़िफ़ शामिल किया जाए, उन्हें अपने प्रोग्राम के अंदर मदऊ किया जाए, मज़ीद इंकशाफ किए जाए। अच्छा, इसमें एक FIR सामने आई है। अब्दुल रहमान बताता है कि इरफात ने बताया है, जो इस वक्त अडियाला जेल में मौजूद है, उसने इंकशाफ किया है कि जब इन्होंने मामला किया, जब उसके साथ जिनसी ज़्यादती कर डाली थाने के अंदर, इस्लामाबाद के एक थाने के अंदर, हवालात के अंदर ये मामला जब इस्लामाबाद के एक सब इंस्पेक्टर की जानिब से किया गया, तो उसके बाद उसे जो इन्होंने गैर कानूनी तौर पर हब्स भेजा में जिस शहरी को, जिस नौजवान बच्चे को उन्होंने हवालात के अंदर रखा हुआ था, उसे छोड़ा नहीं गया। नाजरीन, उसके ऊपर एक गैर कानूनी, एक खुद साख्ता मुकदमा दर्ज कर दिया गया और उस पर्चा देने के बाद उसका मैं आपको वर्बली सा एक मैं आपको उसमें बता देता हूँ कि FIR के अंदर जो सुहेब पाशा हैं, उन्होंने क्या जो है वो इस नौजवान बच्चे के ऊपर, इरफात के ऊपर जो इल्ज़ाम लगाए हैं या उसके ऊपर जो एलिगेशंस लगाए हैं उस FIR के अंदर वो क्या है। अब सब इंस्पेक्टर जो हैं सुहेब पाशा, वो कहते हैं कि जब हम इरफात के पास पहुंचे, ये किसी मोटरसाइकिल पर मौजूद था, मोटरसाइकिल हमने रोका, मोटरसाइकिल के पीछे इरफात बैठा हुआ था। इसने पुलिस पार्टी को देखते ही अपनी पॉकेट से खंजर निकाल लिया और पुलिस पार्टी पे वार करने की कोशिश की और इसका खंजर मेरे सर पर लगा, जिसकी वजह से मैं जख्मी हुआ। यानी कि सुहेब पाशा जो सब इंस्पेक्टर है वो इसमें मौक़िफ़ इख्तियार कर रहा है। अच्छा, ये एक बड़ी अजीबोगरीब सूरत हाल है कि एक इंसान अपनी जिनसी अना की तस्कीन के लिए इतनी निचले दर्जे तक गिर जाएगा, इतनी जो है वो हठधर्मी तक गिर जाएगा कि वो उसे जो है वो मुआशरे के अंदर किसी किस्म की कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही। ये सूरत हाल है। अभी हम ये व्लॉग आपके साथ शेयर करेंगे अपने नेक्स्ट व्लॉग के अंदर। कोशिश करेंगे कि जो सेकंड पार्टी है, इसमें जो कंप्लेनेंट है, उनका मौक़िफ़ शामिल करने की कोशिश करें, उनके वालिद को इसमें ऐड करें। जो इरफात हैं, जो ये सारे इल्ज़ाम लगा रहे हैं, जो सारे एलिगेशंस लगा रहे हैं, ये सारे एलिगेशंस इरफात के हैं अब्दुल रहमान के मुताबिक। अब उनका मौक़िफ़ लेने की कोशिश करेंगे कि आया ये जो बात कर रहे हैं इसमें कितनी सच्चाई है। DIG ऑफिस से भी जो है वो टच में रहेंगे, राब्ते में रहेंगे। बड़ी अजीबोगरीब सूरत हाल बनी हुई है। खैर, उस दरिंदा सिर्फ पुलिस अफसर को उसके खिलाफ महकमाना कार्रवाई भी अमल में लाई गई है, उसके रैंक्स भी जब्त कर लिए गए हैं, उसके खिलाफ बाकायदा तौर पर FIR भी लॉन्च कर दी गई है और वो इस वक्त इस्लामाबाद पुलिस के जुडिशल रिमांड पर है और सिविल सोसाइटी के लोग जो है वो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई का तकाजा कर रहे हैं। अपने मेज़बान तैयब गोंदल को इजाज़त दें। अल्लाह निगहबान।